बेगूसराय में एक ही परिवार की दिन दहाड़े 3 लोगों की गोली मार के हत्या कर दी जाती है। उस मामले में जो मुख्य अपराधी था जिसने ये पूरी प्लानिंग रची, उसने आज जो है बेगूसराय के न्यायालय कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। और पूरे विस्तार से मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि क्या कुछ हुआ और कैसे हुआ। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल थाने को एक सूचना मिलती है कि एक गोविंदपुर जो साहेबपुर कमाल में ही है गांव है गोविंदपुर, वहां पे 3 लोगों की गोली मार दी गई है और उनका शव सड़कों पे पड़ा हुआ है। मौके पे पुलिस किसी तरीके से पहुंचती है गिरते पड़ते और देखती है वहां पे जाके, तो उनको भी ये देख के आश्चर्य होता है कि किस तरीके से 2 पुरुष और एक महिला की जो है गोली मार दी गई और तीनों का शव सड़कों पे फेंका हुआ है। और वहाँ पे गांव वाले जो है भीड़ लगाए हुए हैं और सब जो है सबको देख रहे हैं। उसके बाद पुलिस तीनों को उठा के बेगूसराय के सदर अस्पताल ले जाती है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं तीनों की मौत हो गई। तो मौत होने में जो थी, एक लड़की का जो महिला थी उसका नाम है नीलू, उसके भाई को भी गोली मारी गई उमेश, उसके पिता को भी गोली मारी गई उमेश को, और उसके भाई राकेश को और नीलू को, तीनों को जो है गोली मारी गई थी। तो जो मामला निकल के आया, जो नीलू की माँ है उसने सारी घटना की जानकारी दी। नीलू की माँ का कहना एक हिमांशु नाम का लड़का है जिसके साथ जो है नीलू का एक तरह से कहे तो प्यार हो जाता है और हिमांशु और नीलू आपस में प्यार करते हैं। हिमांशु जो है नीलू के घर 1.5 साल पहले जाता है और घर वालों को ये सारी चीज़ें पता थी, तो हिमांशु को उन्होंने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद नीलू के साथ जो है एक तरह से कहे तो जबरन शादी कर दी, मंदिर में ले जाके ज़बरदस्ती। उसके बाद जो है हिमांशु अपने घर चला गया और नीलू को जो है ये कहा कि हम जो है इस लड़की से इसको अपने घर में नहीं रखेंगे। लगातार जो है विवाद चलता रहा और लड़के के द्वारा कहा गया, लड़के के पिता संजय यादव के द्वारा, कि आप जो है 15 लाख रुपये जब तक नहीं दोगे तब तक आपकी लड़की नीलू को हम जो है अपने घर में नहीं रखेंगे। तो लगातार विवाद चल रहा था और 17 जनवरी को जो है 10 लाख रुपये लेके नीलू के परिवार के लोग जो है गोविंदपुर लड़के के घर पे जाते हैं, जहाँ पे लड़के के भाई का शादी था। और जो है मौके पे जाते हैं जब गोविंदपुर लड़के के घर, और जाने के बाद वहाँ पे जो है ये कहते हैं कि आप मेरी बेटी नीलू को रख लो। और 4 लोग गए थे, माँ बाप भाई और नीलू, ये चारों गए थे। उसके बाद वहीं पे प्री प्लानिंग एक तरह से कहे इनको बुलाया गया पैसे लेके, और पूरी तरीके से संजय यादव ने जो है पूरी प्लानिंग कर ली कि इनको जो है अब निपटा ही देना है। तो उसके बाद जब ये लोग गए जो है लड़के के घर पे पैसे लेके, जाने के बाद तू मैं स्टार्ट होती है और होने के बाद गोली निकालता है एक जो हिमांशु का भाई है सुधांशु, और गोली चलाना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद नीलू को 6 गोली लड़की को मारी गई, उसके भाई के सिर में गोली मारी गई जो है उसके भाई राकेश के, उसके पिता उमेश को गोली मारी गई सर पे, और तीनों को इतनी तरीके से मारी गई कि ये बचे ना। इस तरीके से एक 2 गोली नहीं बल्कि 6 7 गोली एक व्यक्ति को मारी गई। नीलू की माँ भी साथ में ही थी और नीलू की माँ किसी तरीके से वहाँ से छिपा के जान बचा के भागी, और भागने के बाद वो जो है थाने को उन्होंने सूचना दिया कि इस तरीके से मेरे परिवार के 3 लोगों को गोली मार दी गई है। उसके बाद पुलिस मौके पे पहुँचती है और सबको उठा के पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल ले जाती है। और वहीं पे जब जानकारी मिलती है तो 11 लोगों के खिलाफ जो है FIR किया जाता है बेगूसराय के साहेबपुर जो है कमाल थाने में। और उसमें से एक अभिषेक कुमार, एक जुवेश कुमार, इन दोनों को पुलिस गिरफ्तार करती है। और गिरफ्तार करने के बाद जो है उससे पूछताछ कर रही थी, और लगातार जो है जो अपराधी थे जिन्होंने 11 लोगों ने मिल के इस तरीके की का जो है कांड किया, उसकी लगातार छापेमारी कर रही थी। उस डर से जो है लड़के के पिता संजय यादव ने आज जो है कोर्ट में सरेंडर कर दिया। और इस तरीके से मतलब ये अफसोसनाक घटना कि एक ही परिवार के 3 लोगों को इस तरीके से गोली मार के हत्या कर दी जाए। और आप समझ सकते हो कि किस तरीके से जो है पूरा गांव
सन्न रह गया कि भैया ये कैसे हुआ और किसने किया। लेकिन अब जो हिमांशु, जो सुधांशु, ये सारे लोग अभी तक फरार हैं, जिनको लेके छापेमारी लगातार पुलिस कर रही है गिरफ्तारी को लेके। जिस तरह की ये घटना थी, ये रूह कपा देने वाली थी कि किस तरीके से 3 लोगों को जो है दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है और ऐसे मारी जाती है कि बचे ना, और जो है 6-6 गोली एक व्यक्ति को मार के उसकी हत्या कर दी गई।